बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें और आप मज़ीद जो है कामयाबी हासिल करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब स्टूडेंट्स जो है पेपर देने के लिए जाते हैं, मैंने आपको इससे पीछे वाली वीडियो में बता दिया था कि आपने जो है हाफ़ आवर या 15 मिनट जो है आपने पेपर देने से जब आपका टाइम स्टार्ट हो आपने उससे पहले जाना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो एक आंसर शीट दी जाती है, आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है वो किस तरह का होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है उस पे जो है सबसे पहले जो है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसमें आपने ये करना होता है कि साइड पे जो है आपके पास ये बताना होता है आपने आप पार्ट फर्स्ट में है या पार्ट सेकंड में है। तो यहाँ पे देखें कि लिखा होता है कि आपके पास पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड, तो आपने उसको जो है वहाँ पे फिल करना होता है। अगर आप 9th में हैं तो आप पार्ट फर्स्ट को करेंगे, आप जो है 10th में हैं तो आप पार्ट सेकंड को करेंगे। इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो पार्ट आपका फर्स्ट आ जाएगा, अगर आप जो है सेकंड ईयर में हैं तो आपका पार्ट सेकंड आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया। उसके बाद ग्रुप्स के बारे में लिखा जाता है इवनिंग और मॉर्निंग, तो आपने वहाँ पे अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है तो आपने जो है एम को, ये जो एम बना हुआ है इसको बबल करना है, और उसके बाद जो इवनिंग का है उसके बाद ई बना हुआ है इसका, शाम को अगर आपका पेपर है तो आप ई को करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जो साइड पे दी गई है आपने इसको फिल करना होगा, ये ज़रूरी है आपके लिए। नंबर 2, आपका रोल नंबर होगा, जो आपके रोल नंबर स्लिप पे एक रोल नंबर 6 डिजिट्स पे एक रोल नंबर आपको बोर्ड की तरफ से जो है प्रोवाइड किया गया है। वहाँ से आपने रोल नंबर देखते हुए ये जो बबल्स बने हुए हैं आपने इनको फिल करना होगा। एक तो ये भी आपने ये करना होगा। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना होगा, आपने अपना नेम उर्दू में लिखना है, अपना नेम इंग्लिश में लिखना है, दोनों में लिख दें। तो ये आपकी जो है आप देख लीजिएगा वहाँ पे। और उसके अलावा स्टूडेंट सिग्नेचर का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, आपने ये भी लाजमी करना होता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 डिजिट्स की जो है प्लेस बची हुई है, और उसके बाद जो है नीचे बबल्स के लिए जो है अलग अलग जो है एक सीक्वेंस के साथ सर्कल पड़े हुए हैं। आपने इनको फिल करना होता है। ये कब करना है? जब आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है सब ऑब्जेक्टिव का, MCQs का, तो उसमें आपको जो है आप देखते हैं कि वहाँ से वो जो आपको पेपर कोड दिया जाता है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। देखें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपके जो है ऑब्जेक्टिव के जो नंबर हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, और आप बिल्कुल, क्योंकि एग्जामिनर जब उसकी मार्किंग करेंगे तो वो फैसला नहीं कर पाएंगे कि जो है किस तरह से इनको मार्क्स दिए जाएं, क्योंकि एक इवन होते हैं पेपर, एक ऑड होते हैं, तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम जो आपने करना होता है, आप क्या इस पेपर पे आप देख लें, पेपर पे जो है आपको एक पेपर कोड के नाम से डिजिट्स मौजूद होते हैं, आपने उनको वहाँ से जो है नोट करने के बाद आंसर शीट पे मेंशन करना होता है। एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी आपने बबलिंग करनी होती है, आपको जो सब्जेक्टिव पेपर जो बाद में दिया जाता है उससे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है MCQs के हवाले से, ठीक है। तो उस पर आपने टिक नहीं करना होता, वो एग्जामिनर आपसे पेपर वापस ले लेते होते हैं, वहाँ पे मार्क्स आपके नहीं लगाए जाते। आपके जो मार्क्स लगाए जाते हैं MCQs के, वो जो आप आंसर शीट की बैक साइड पे बबल शीट मौजूद होती है, आपने वहाँ पे जो है उनको जो है फिल करना होता है, और उसके बाद फिर जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आपको सब्जेक्टिव दिया जाता है, उसका जो है अलग टाइम होता है। तो आज की इस कंप्लीट जो है वीडियो में मैंने आपको जस्ट यही बताया कि जब अगर आप पहले जाते हैं तो ये जितना काम है आपका, जो एक पूरा पेज आपने फिल करना होता है, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, वो पहले जब जाते हैं वो आपको आंसर शीट दे देते हैं, तो आपका पेपर का टाइम ज़ाया नहीं होता। आप फिर फ़ौरन जैसे आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलता है, बजाय इसके आप पूरा ये फ्रंट पेज को सॉल्व करने बैठें, फिर उसके बाद आंसर देना शुरू करें, आप डायरेक्ट आंसर देना शुरू कर देते हैं, आंसर लिखना जो है पेपर पे स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप पहले जाते हैं, ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, तो आपको जो है ज़्यादा फ़ायदा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।